जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज। जमुना तीरवनचारी। जमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय ललिता विशाखा जय राधेश्याम ललिता विशाखा जय राधेश्याम विशाखा जय राधेश्याम ललिता विशाखा जय गौरनीताय पतित पावन गौरनीताय जय निताय पतित पावन जय जय प्रभुपाद 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 श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की पतित पावन गौरनिताय की ग्रंथराज श्रीमद श्री चैतन्य चरितामृत की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज हम श्रीमद् भागवतम के स्थान पर ये भी भागवतम है श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला चतुर्थ अध्याय का श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण शीर्षक श्लोक संख्या 23 पाठ करेंगे। श्लोक संख्या 23। तो सभी लोग बोलेंगे मयि भक्तिर्हि भूतानां अमृतत्वाय कल्पते दिष्ट्या यदासिन्मत्स्नेहो भवति नाम मदापनः मयि भक्तिर्हि भूतानां अमृतत्वाय कल्पते
दिष्ट्या यदासीन्महत् मत्स्नेहो भवतीनां मदापनः मयि भक्तिर्हि भूतानां अमृतत्वाय कल्पते दिष्ट्या यदासीन्मत्स्नेहो भवतीनां मदापनः मयि भक्तिर्हि भूतानां अमृतत्वाय कल्पते दिष्ट्या यदासीन्मत्स्नेहो भवतीनां मदापनः मयि भक्तिर्हि भूतानां अमृतत्वाय कल्पते दिष्ट्या मदासीन्मत्स्नेहो भवतीनां मदापनः मयि भक्तिर्हि भूतानां अमृतत्वाय कल्पते दिष्ट्या यदासीन्मत्स्नेहो भवतीनां मदापनः मयि भक्तिर्हि भूतानां अमृतत्वाय कल्पते दिष्ट्या यदासीन्मत्स्नेहो भवतीनां मदापनः मयि भक्तिर्हि भूतानां अमृतत्वाय कल्पते दिष्ट्या यदासीन्मत्स्नेहो भवतीनां मदापनः मयि भक्तिर्हि भूतानां अमृतत्वाय कल्पते यदासीन्मत्स्नेहो भवतीनां मदापनः। शब्दार्थ मयि मेरी, भक्ति ही निश्चित रूप से, भूतानां जीवों का, अमृतत्वाय शाश्वत जीवन, कल्पते लाता है, दिष्ट्या सौभाग्य से, यत् जो आसीत था, मत मेरे लिए, स्नेह स्नेह, भवतीनां आप सबका, मत मेरा, आपनः पाना। अनुवाद एवं भावार्थ तात्पर्य श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। जीवन द्वारा मेरे प्रति की गई भक्ति उनके सनातन जीवन को पुनरुज्जीवित करती है। हे ब्रजबालाओं, मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि ऐसी एकमात्र साधन से तुम लोगों ने मेरा अनुग्रह प्राप्त किया है। कृपया दोहराइए। जीवन द्वारा मेरे प्रति की गई भक्ति उनके सनातन जीवन को पुनरुज्जीवित करती है। हे ब्रजबालाओं, मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि इस एकमात्र साधन से तुम लोग ने मेरा अनुग्रह प्राप्त किया है। तात्पर्य। शुद्ध भक्ति का प्रतिनिधित्व ब्रजभूमि वृंदावन के निवासियों के कार्य द्वारा होता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान द्वारका से आए और समस्त पंचक स्थान पर
समंत पंचक स्थान पर वृंदावनवासियों ने मिले। यह भेंट ब्रजभूमि की बालाओं के लिए अत्यंत वेदनामयी थी, क्योंकि भगवान कृष्ण उन लोगों को बाह्य रूप से त्याग कर द्वारका में चले गए थे। किंतु भगवान ने यह श्लोक श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 82 अध्याय का ये 45वां है, इसमें लिखा है 44, इसमें 45 है। एनीवे, कहकर ब्रज की बालाओं की शुद्ध भक्ति के लिए कृतज्ञता प्रदर्शित की है। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनर्पितं चरिं चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वलरस स्वभक्ति श्रियं। हरे पुरट सुंदरं द्वितीकदम्ब सन्दीपितं सदा हृदय स्कंदरे स्फुरतु सचिनंदनः। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्तिरस्मात् देकात्मनावपि भुवि पुरा देहभेदौ गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्त्यं। राधा भावद्युतिसुबलितं नौमि कृष्णस्वरूपकम्। श्रीराधायाः प्रणय महिमा कीदृशवानया एव स्वाद्यो येनाद्भुतमधुरिमा कीदृशो वा मदीयं। सौख्यं चास्य मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् तद्भावाढ्य समजनि सचिगर्भसिन्धु हरिन्दु। मयि भक्तिर्हि भूतानाम् अमृतत्वाय कल्पते दिष्ट्या यदासिन्मत्स्नेहो भवति नाम मदापनः। जीवों द्वारा मेरे प्रति की गई भक्ति उनके सनातन जीवन को पुनरुज्जीवित करती है। हे ब्रजबालाओं, मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि ऐसी एकमात्र साधन से तुम लोगों ने मेरा अनुग्रह प्राप्त किया है। प्रसंग चल रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का गुह्य कारण। महाप्रभु ने किस लिए इस धरा तल पर अवतीर्ण हुए। एक तो गौण कारण होता है और एक मुख्य कारण, जो गुह्य अर्थात जो मुख्य कारण है। तो वो मुख्य कारण ये है कि
इस अध्याय का पिछले श्लोक में तो उन्होंने कहा कहते हैं मुख्य कारण, गौण कारण जानते हैं हरि नाम प्रचार करने के लिए, लेकिन मुख्य कारण ये बता रहे हैं, प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, यही दुई हेतु हैते इच्छार उद्गम। महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं। शास्त्र प्रमाणों से ये प्रमाणित है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम। तो ये कहते हैं प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण। आगे कहेंगे कि किस प्रकार ये समस्त जगत ऐश्वर्य ज्ञान से ही जो प्रेम है, भगवत प्रेम है, ये शीतल हो गया है। शीतल यानी ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त होने के, मिश्रित होने के कारण वो भगवत प्रेम जो है ये निर्बल हो गया, कमजोर पड़ गया। इसलिए भगवान को ये कमजोर वाला प्रेम ये प्रीतिकर नहीं लगता है। तो वो जो राग मार्ग में स्वतः भगवान के प्रति जो हमारे 5 रसों में से जो दास्य, सख्य, माधुर्य और वात्सल्य, ये जो रस है, उन रसों में भक्त उनके साथ जो लीला करते हैं तो उससे वो बहुत आनंदित होते हैं प्रभु। तो उसको सिखाने के लिए, क्योंकि हम सब भगवान को दूर दूर से देखकर प्रणाम करते हैं, उनसे दूर बनाए रखते हैं, तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें सिखाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस वेश में, किस वेश में? चैतन्य महाप्रभु का वेश में। यदद्वैतम ब्रह्म उपनिषदि तदप्य अस्य तनुभा यह आत्मांतर्यामी पुरुष स्वयं, यह अयम स्वयं स्व अयम, ये चैतन्य महाप्रभु है, स्वयं आत्मा अंतर्यामी जो भगवान श्री कृष्ण है स्वयं। चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यमाप्त्यम राधा भाव द्युति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपकम। तो इस प्रकार ये कविराज गोस्वामी स्पष्ट रूप से हमें प्रमाणित करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं, ये हम अभी पढ़ा कि पहले भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एक ही रूप थे। अभी दोनों रस आस्वादन करने के लिए स्वयं भगवान किस प्रकार राधा के प्रेम में वशीभूत होते हैं, और राधा के जो प्रेम का जो आनंद है, वो आनंद को अनुभव करने के लिए स्वयं राधा भाव और तप्त कांचन इस गौरांग रूप में आए। वही कहते हैं प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन। प्रेम रस का जो उत्कर्ष पराकाष्ठा है, तो उसको आस्वादन करने के लिए राग मार्ग में मेरे प्रति, भगवान कहते हैं मेरे प्रति जो भक्ति है, प्रेम है, उसको सिखाने के लिए स्वयं आते हैं। राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण, प्रचार करने के लिए स्वयं आते हैं। और क्यों न स्वयं रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, क्योंकि ये रस का खान है, स्वयं रसराज श्री कृष्ण है। रसवई सह वेद में कहा गया, ये कृष्ण है रसवई सह, वो रस का पूर्ण रस घन है। और उसे रसिक शेखर कृष्ण अत्यंत करुणामय है। देखे कि कलियुग में जो कलिहत जीव है, उनका लेस मात्र भी
अधिकार नहीं, योग्यता नहीं, मेरे साथ जो भक्ति करते हैं व मुझे प्रेम करते हैं तो उनका उसमें कोई योग्यता नहीं है, तो फिर मैं संसार में होते हुए मेरे प्रेम से मेरे अंश स्वरूप ये बद्ध जीव वो वंचित रह जाएं, तो ये कैसे हो सकता है। तो कुछ तो उपाय हम करना पड़ेगा। तो उन्होंने इस प्रकार उपाय सोचकर स्वयं वो राग मार्ग में भक्ति सिखाने के लिए, वो प्रचार करने के लिए आए श्री चैतन्य महाप्रभु। सच्ची गर्भ सिंधु हरिंदु, यही दुई रसिक से करे कृष्णा परम करुणा। क्योंकि इस अवतार में, चैतन्य अवतार में जितने भी मर्यादा थी शास्त्र में, भगवान का भक्ति प्राप्त करने के लिए जितना भी मर्यादा, सारे मर्यादा को उन्होंने तोड़ दिए। आबद्ध करुणा सिंधु काटिया मुहान, ये सब बांध बंधे गए थे। जैसे नदी में बाढ़ आएंगे, इसलिए जल को समुद्र के ओर बहाने के लिए दोनों तरफ हम बांध बंधाते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ दे सकते हैं। सांसारिक वस्तुओं तो ऐसे ही व्यक्तियों को व मनुष्यों को ऐसे ही दे देंगे, लेकिन अपना भक्ति स्वरूपभूता भक्ति वो किसी को नहीं देते हैं। पात्र योग्यता देखकर ही उनके हाथ में वो प्रेम भक्ति देते हैं। लेकिन कलयुग में सभी अयोग्य हम हैं, तो इसीलिए हमारे अयोग्यता को देखकर उनका मन में इस प्रकार भावना आई कि कैसे उनको ये रस का आस्वादन किया जाए, नहीं तो इनका जीवन सब व्यर्थ हो जाएंगे। तो इस प्रकार वो करुणावश उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का शरीर धारण किया। यही दुई हेतु हईते इच्छा उद्गम, इसी प्रकार इच्छा को लेकर उन्होंने प्रकट हुए। ऐश्वर्य ज्ञानत सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। कहते हैं ये समस्त जगत ऐश्वर्य ज्ञान से ही मिश्रित है। ऐश्वर्य जानते हैं ना, भगवान का ईश्वरता, जब उनका प्रभुता को आप देखते हैं तो हम चौकाचौंध हो जाते हैं कि ये तो भगवान है, अरे दूर रहो, उनसे अपराध ना हो। लेकिन वो ऐश्वर्य ज्ञान से भगवान इतना प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए कहते हैं समस्त जगत ये ऐश्वर्य ज्ञान, समस्त जगत का जो प्रेम है तो ऐश्वर्य ज्ञान से मिश्रित है। ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। कहते हैं ये ऐश्वर्य के द्वारा ये जो प्रेम शिथिल हो गया, निर्बल हो गया, कमजोर हो गया, इस प्रकार कमजोर प्रेम भक्ति से मेरी प्रीति नहीं है। तो इसलिए कहते हैं ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। और आगे कहते हैं उसको कैसे हमें फिर, आज का श्लोक में उनका पुरातन जो सनातन जो हमारे भक्ति का भगवान के साथ भक्ति का जो संबंध है उसको पुनरुज्जीवित करने के लिए आज का श्लोक में ये बताया गया है। तो आगे कहते हैं हमारे ईश्वर माने अपना के हीन, तार प्रेम बसवामी नाहि अधीन। ये सारे संसार मुझे ईश्वर समझकर मानकर मुझसे दूर बनाए रखते हैं और अपने को हीन तुच्छ मानते हैं, लेकिन मुझे इससे प्रेम मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये कैसे फिर क्या, आप भगवान है, हम सामान्य जीव है, तो फिर आपसे हम जब स्नेह भक्ति करेंगे, प्रेम करेंगे, तो आपको उसी भाव से आपको रत्न सिंहासन पर बैठाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, आलट करेंगे, चामर डुलाएंगे, ये सब करेंगे। तो फिर आपको इसमें प्रीत नहीं, तो फिर किससे आपका प्रसन्नता है। तो आगे कहते हैं हमारे ईश्वर माने अपना के हीन, तार प्रेम बस आमी ना है अधीन, उसके अधीन में नहीं होता हूँ। और फिर कैसे, आमा के तो ये भक्त भजे जे भावे, तारे से भावे भजी ये मेरे स्वभाव है। और कहते हैं कि ऐसे ही मेरे स्वभाव है, ऐसे ही नहीं कि मैं पक्षपात करता हूँ,
ऐसे ही नहीं, ये मेरी स्वभाव ऐसे ही है कि जो जिस प्रकार मुझे भजन करते हैं मैं उसी प्रकार उनको हाँ सुख प्रदान करता हूँ। जैसे गीता में भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो जिस प्रकार जो जो चाहते हैं वो उसी प्रकार मैं उनको देता हूँ। लेकिन ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य अगला श्लोक में कहते हैं। फिर आगे चलकर कहते हैं, मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति यही भावे जेई मोरो करे शुद्ध भक्ति आपना के बड़ माने आमारे समहीन सही भावे हई आमी ताहर अधीन। कहते हैं प्रभु कहते हैं कि मैं किस में प्रसन्न हूँ, अब सुन लो, हमें सिखाते हैं किस में उनका प्रसन्नता है। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, है ना, सख्य दास्य माधुर्य ये सब रस में, है ना, कहते हैं मोर पुत्र वात्सल्य और मोर सखा सख्य भाव और मोर प्राणपति माधुर्य। ऐसे ही सख्य वात्सल्य माधुर्य रस में यही भाव है जय मोरे करे शुद्ध भक्ति, है ना। शुद्ध भक्ति यही है जो मुझे अपना पुत्र अपना संतान मानता है और जो मुझे अपना सखा मानता है और जो मुझे अपना प्राणपति मानता है, तो उनका ये शुद्ध भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अरे सख्य होने पर भी वात्सल्य होने पर भी आप तो भगवान है ना। हाँ भगवान तो मैं हूँ, प्राणपति सखा और पुत्र रूप में भी मैं भगवान हूँ। लेकिन जब मुझे माँ प्रेम के बस ताड़न पिटाई करती है, डांटती है और मुझे जितना आनंद लगता है तो सिंहासन पर बैठाकर मुझे पूजा अर्चना करने में मुझे उतना आनंद नहीं है। आगे कहेंगे। तो फिर कहते हैं हाँ माता, ये श्लोक कल आने वाले हैं। माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन अतिहीन ज्ञान करे लालन पालन। फिर कहते हैं प्रिया यदि मान करे करे भर्सन वेद स्तुति हईते हरे सही मोर मन। सखा शुद्ध सख्य करे स्कंदे आरोहण तुम्हें कौन बड़ लोक तुम्हें आमी सम। ये प्रकार भाव है। सख्य सख्य रस में सखा भगवान के जो सखा होते हैं वो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। ये हमारे सखा है, ये मित्र है। तो जब खेलते हैं हार जाते हैं बोलते हैं बैठो मैं तुम्हारे कांध पर बैठकर मैं चलूँगा, मुझे ले चलो, ऐसे ही। और भगवान इससे बहुत प्रेमी बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि यही प्रेम उनको चाहिए। और माता वो नहीं जानती कि उसको कितने समझाने पर अरे ये तुम्हारे पुत्र नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु नारायण ना, रखो तुम्हारा नारायण, और कहीं जगह नहीं मिला, मेरे घर में ही नारायण पैदा हो जाते हैं। ऐसे करके छड़ी लेकर बलराम को डांटते हैं। बलराम उस डांट से भयभीत होते हैं। ये उनका भयभीत नहीं है, उनका प्रेम देखकर कहते देखो माँ हमें किस प्रकार स्नेह करती है, अंदर किस प्रकार भाव है ना। खा यहीं बैठकर खा, ऐसे ही छड़ी दिखाकर उनको बोलती है। और उससे भगवान प्रेम है। माँ का तो प्रेम कोई वर्णन नहीं कर सकते। माँ जानती है अपना संतान के प्रति जो प्रेम है तो वो जानती है, उससे कुछ नहीं चाहती है, लेकिन सब प्रकार से उसका सेवा करने में तैयारी हो। और ये कहते हैं प्रिया जब मान करती है तो मुझे डांटती है, कभी अभिमान करके मेरे से दूर बनाए रखती है, उससे मुझे बहुत। ये कहते हैं वेद का स्तुति भी
इस प्रकार नहीं होता है जो प्रिया का डांट फटकार है। इस प्रकार प्रेम से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये है भगवान का अंतरंगा कारण है आने के लिए। और हमें यही सिखाते हैं, इन दास्य सख्य और माधुर्य रस में हमें प्रभु का भक्ति करें, उनसे प्रेम करें, यही सिखाने के लिए प्रभु आते हैं। तो उसी प्रसंग में तो कबीरदास गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का ये आज का जो श्लोक है, मयि भक्तिर्हि भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते दृष्ट्या यदासिन मत्स्नेहो भवती नाम मदापनः, मुझे प्राप्त करने के लिए, मेरे आनंद धाम को प्राप्त करने के लिए आपने जो प्रेम मुझसे किया है तो उसका कोई उपमा नहीं है, कोई नहीं है। और ये तो आपका जो अनाबिल प्रेम है, मैं तो सोचा था कि मैं कुछ पारिवारिक कुछ और काम के लिए आप ब्रजवासियों को छोड़कर मैंने द्वारका चले आए, पर आप लोग अभी भी मुझे स्मरण करते हैं, प्रेम करते हैं। तो उस जो प्रेम है, जो स्नेह है मेरे प्रति, ये आपके अत्यंत कल्याण करने वाले हैं, आपके सौभाग्य है, क्योंकि इसी एकमात्र साधन से तुम लोग मेरे अनुग्रह को प्राप्त किया है, भगवान कहते हैं। ये जो श्लोक है ये कहाँ का, किस विषय का? तो 10वें स्कंद में वो 82 चैप्टर का ये 45 श्लोक है। तो उस चैप्टर का नाम है यदुवंशियों के साथ कृष्ण बलराम कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों के साथ मुलाकात, साक्षात्कार, ये है। एक बार का बात है, सूर्य ग्रहण हुआ था। तो उस समय पूर्ण सूर्य ग्रहण था। तो सभी लोग ज्योतिषों से सब सुने। तो यदुवंशियों ने कृष्ण बलराम से आग्रह किया कि चले, आज हमें कुरुक्षेत्र चलते हैं, है ना। समंत पंचक जो स्थान है, वहाँ पर समंत पंचक का क्या अर्थ है? जब परशुराम अवतार में जो क्षत्रिय थे, थोड़ा उन्होंने दुष्टता की है, तो उनके जो पिता जमदग्नि थे, तो उनके कामधेनु था, तो जबरदस्ती उनसे मांगे। तो एक क्षत्रिय राजा थे कार्तवीर्य अर्जुन, तो उनसे ज़बरदस्ती मांगे तो उन्होंने नहीं दिया। तो उनको डांट फटकार करके मार पिटाई करके उनसे ज़बरदस्ती छीन लिया। जब ये खबर पहुंचा परशुराम जी के, उनका अनुपस्थिति में ये घटना घटी। जब उनको ये खबर पहुंचा तो उन्होंने अत्यंत क्रोधान्वित होकर अपना वर्षा उठाए और आकर सारे क्षत्रियों को पूरा धरातल पर पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों को उन्होंने सफाया कर दिया, है ना, 21 बार। तो ये क्षत्रिय जयदेव गोस्वामी जो दशावतार स्तोत्र में वो कहते हैं, क्षत्रिय निवह निधने करे नहीं, क्षत्रिय रुधिरमय जगत पगत पापम स्नपयसी पयसी समित भवतापम केशवधृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे। उन्होंने क्षत्रियों को जो संहार किया, इतने लोगों को, इतने क्षत्रिय राजाओं को उन्होंने मार डाला। तो उनका जो रुधिर है, रक्त है, वो नदी के समान बहने लगे। और ये जो कुरुक्षेत्र है, समंत पंचक स्थान, वहाँ 5 ऐसे ही तालाब बन गया। तो उनका खून है
नहीं, पंचक है ना, 5 है, बाद में ये है 5, इसमें लिखा है 5 है। 5 कुंड बन गए रक्त का। बाद में जब भगवान श्री राम आए, फिर परशुराम के साथ उनका मिलन हुआ, और परशुराम चाहते थे कि उत्तम क्षत्रिय आए तो फिर ये धरती को शासन करें, तो भगवान स्वयं प्रकट हुए उनका साथ, फिर जो संधि हुई और उससे प्रसन्न होकर अपना कला को भगवान राम से विलीन करके वो तिरोहित हो गए, अपना जहाँ तपस्या करते हैं तो वहाँ चले गए। तो बाद में तो उनको बड़ी पश्चाताप हुआ परशुराम जी को, इतने क्षत्रियों को बेचारा मैंने मार डाला, एक थोड़ी से गलती से इतने लोगों का पूरा वध हो गया। तो उन्होंने उस स्थान पर उस कलमशता से मुक्त होने के लिए यज्ञ किए, और उसी यज्ञ स्थल बड़ा पवित्र माना जाता है कुरुक्षेत्र, वही सामंत तीर्थ जो है, सामंत पंचक नामक स्थान। तो उस स्थान पर महाभारत युद्ध होने वाला है, और सारे जब सूर्य ग्रहण हुआ तो वहाँ पर आकर स्नान करने के लिए वहाँ से कहाँ द्वारका से यदुवंशियों के साथ सारे यदुवंशियों और जितने भी वहाँ के थे, और सारे भारत का विभिन्न प्रांतों से सब राजा महाराज लोग सब आए हैं। और वहाँ पर जब आए तो ये यदुवंशी भगवान कृष्ण एवं बलराम के साथ उनका बड़े आतिथ्य किए और बहुत खुश हुए लोग। और उसी समय यहाँ के ब्रजवासी लोग को ये भी ज्योतिषों से सुने कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये बहुत सुअवसर है, और स्नान करना और समस्त पाप से मुक्त होना, और विशेष रूप से कृष्ण बलराम आ रहे हैं द्वारका से, बहुत दिन हो गया हमसे वो दूर रहे हैं, और बोल कर गए कि मैं आ जाऊंगा, हम दोनों आ जाएंगे, लेकिन अभी तक आए ही नहीं। इस बहाना से नंद बाबा, वसुदेव, देवकी, यशोदा और ब्रजवासी, उसमें से राधा रानी समेत जितने गोपिकाएं ये भी सब गए, और सभी का साथ भगवान का मिलन हुआ। और मिलन के बाद जैसे जो क्षत्रिय राजा थे तो उनके साथ कृष्ण बलराम का बहुत सुंदर मिलन हुआ, और जो जिस प्रकार भाव से जो सब भगवान को देख रहे थे उनके साथ उसी रूप से उन्होंने वार्ता की, अर्थात व्यवहार की। और अंत में उन्होंने सुना कि बाबा नंद और पिता वसुदेव भी आए हैं, माँ यशोदा और देवकी भी आई हैं, तो उनको मिलने के लिए मन में प्रबल उत्कंठा है, आग्रह है उनसे कैसे मिलूंगा। लेकिन इतने बड़े बड़े राजा महाराज हैं, उनके साथ मिलकर फिर जब अवसर प्राप्त हुआ तो फिर उनके पास आए। और इस बीच नंद और वसुदेव ये दोनों का भी मिलन हुआ। वसुदेव तो अपने जो भाई है तो उनसे गले से गले मिलकर उन्हें उभय रोने लगे कि भैया देखो बहुत दिन हो गया, कृष्ण बलराम किस प्रकार जब जन्म हुए तो हमें पिता माता को वो आंख खोलकर देखा भी नहीं, हम उनको आपके पास छोड़कर आ गए, आपने उनको खिलाया पिलाया बढ़ाया, उनको पता ही नहीं हमें उनके माता पिता है, आपको ही पिता माता मानते हैं। भाभी यशोदा रानी और आपको ये दोनों पिता माता मानते हैं। तो बड़े दुख की बात, ये कंस ने इतना उपद्रव किया और कृष्ण बलराम जैसे पुत्रों को मुझसे दूर कर दिया। इस प्रकार दोनों आपस में परस्पर में आलिंगन करते हुए वो रोने लगे और बोले जो भी हो, आज हमारे पुत्र के साथ बहुत वर्षों के बाद मुलाकात होगी, तो चलिए मिलते हैं।
तो जब पिता दोनों नंद और वसुदेव को मिले, भगवान कृष्ण बलराम प्रणाम किए और बोले कि पिताश्री आप तो जानते हैं कि मैं कौन हूँ, हम दोनों कौन हैं और किस लिए हम आए हैं। तो हाँ, हम आपके पुत्र रूप में आए, पर पृथ्वी का भार हरण हमारे कर्तव्य है, तो इसीलिए आप चिंता न करें। अभी भी आप हमसे प्रेम करते हैं, हम भी आपसे प्रेम करते हैं। भले ही हम कुछ कारणवश द्वारका में बस गए, लेकिन आ नहीं पा रहे, पर फिर भी हमारे मन में आपके। लेकिन भगवान इस प्रकार पिता माता अपना प्रेमीजनों से ये दूरी बनाने का एकमात्र कारण, क्या भगवान अंतर्यामी वहाँ प्रकट होकर उनको दर्शन नहीं दे सकते थे? देख सकते थे, लेकिन विप्रलंभ से भगवान का विरह में उनका अधिक अधिक प्रेम करते हैं और उनके चिंतन में वो कृष्णमय हो जाते थे। फिर वसुदेव और सॉरी देवकी और यशोदा उनसे भी मिले। दोनों माँ तो उनको देखकर पूरा छाती पीट कर रोने लगी और गले में लगाए, बोले कि ऐसे ही तुम, ऐसे ही एक दिन भी आए नहीं, हम कैसे जिए हैं। तो इस प्रकार बतलाते हैं और उनका साथ मुलाकात करके फिर ब्रजवासी जो गोपियाँ उनसे मिलते हैं और जो भी उनके सखे हैं तो उनसे भी मिले। और जब गोपियों के साथ मिलते हैं तो उसी समय का बात ये कहते हैं। उसी समय जब उनसे मिले, गोपियाँ तो अंदर प्रेम, उनके प्रति इतना प्रेम भरे है, पर चेहरे पर उनका आक्रोश भाव, आपने क्या कर दिया, हाँ क्या कहे, इतने झूठ वादा करके आपने चले गए तो चले गए, एक दिन भी पूछे भी नहीं हमसे क्या करते होंगे। हमें सारे घर द्वार सब कुछ आपको समर्पित होकर आपके सेवा में हमें लगे, फिर आप हमसे दूर बनाए रखें, एक दिन भी आए नहीं। तो उसी बात को आज का श्लोक में कहते हैं कहते हैं मयि भक्तिर्हि भूतानम अमृतत्वाय कल्पते दिष्ट्या यदासिन मत स्नेहो भवती नाम मद आपनः। मुझे प्राप्त मत आपनः मदापनः, मुझे प्राप्त करने का ये जो आपका जो प्रेम है, ये आपके बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए कहते हैं जीवों द्वारा मेरे प्रति की गई भक्ति उनके सनातन जीवन को पुनरुज्जीवित करने के लिए है ना। हम सब बद्धावस्था में ये संसार में जो आए हैं, क्योंकि हमारे कर्म के फलस्वरूप हमें ये भौतिक संसार में आए, भगवान ने भी भेजे नहीं, हम तो उनका नित्य सनातन अंश है। लेकिन हमें अपना दोष से खेद होना चाहिए। तो इस प्रकार जब भगवान ने कहते हैं कि जब भगवान ने देखा कि ये बद्ध जीवों का कैसे उद्धार हो, तो स्वयं भगवान उनका भक्ति को सिखाने के लिए, ब्रजरस आस्वादन करने के लिए वहाँ अपने धाम से अपना परिकर को लेकर वहाँ अंश के रूप में ये सारे गोप बालक, ये गोप कन्याएँ और जो गोपीजन इनके साथ यहाँ प्रकट हुए और ये संसार को ब्रज रस में, ब्रज का जो आनंद है, भगवान से प्रेम करने का जो आनंद है, उसको सिखाने के लिए स्वयं यहाँ पर आकर लीला करने लगे। और जो जिस समय भगवान उपस्थित थे और ब्रजवासियों के साथ उन्होंने लीला कर रहे थे, जो उनको आनंद मिलता था, अब जब यहाँ से मथुरा गए, मथुरा से फिर द्वारका चले गए, वहाँ 16,000 रानियों के साथ विवाह करके वहाँ घर द्वार बसाकर वहाँ बैठ गए। और ये भली भांति जानते हैं यहाँ तो कहते हैं, आचार्य लोग कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में
अपना शयन कक्ष में जब शयन करते थे, कभी कभी है ना, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बती, ये जो अष्टपाट में से उनके साथ शयन करते हुए रात्रि में बिलबिलाते हैं, राधा राधा ऐसे ही पुकारते हैं। तो उनको आश्चर्य होता है, कौन ये राधा, किसका नाम लेकर आप ये करते हैं? तो फिर चुप हो जाते हैं, क्या वर्णन करें हम। ये सब ऐश्वर्य ज्ञान में वो लोग हैं, और इनका ही राधा रानी का प्रकाश रूप, ये जितने भी रानियां हैं, पाटमैसी हैं, ये सब उनका प्रकाश रूप है। लेकिन राधा रानी ब्रज में जिस प्रकार प्रेम भगवान से कर रहे थे, तो उस प्रेम को सिखाने के लिए यही कहते हैं, जीवों द्वारा मेरे प्रति की गई भक्ति उनके सनातन जीवन को पुनरुज्जीवित करने के लिए। पुनरुज्जीवित, हम बद्धजीव भगवान का नित्य अंश होने के नाते हमें सच्चिदानंद स्वरूप है, और हमारे स्वरूपभूत जो प्रेम है भगवान प्रति स्वाभाविक ही है, रागानुगा प्रेम है, प्रेम है। लेकिन कुछ सांसारिक विषयों के साथ संश्लिष्ट होने के कारण, मिश्रित होने के कारण हम भौतिक सुख के पीछे भागते हैं, और जो वास्तव सुख है वो आच्छादित रहता है, ढके रहते हैं। उसको, उसी को पुनरुज्जीवित करने के लिए भगवान भक्ति सिखाते हैं। कैसे भक्ति सिखाएंगे ना, ये जो ब्रजबालिकाएं तो जिस प्रकार मुझे प्रेम करती हैं, ये सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। इसी प्रकार कैसे वो प्रेम है, वो कहते हैं है तो ये सब क्या है, परकिया रस है। परकिया माने अपना, वो विवाहिता पत्नी नहीं है वो, लेकिन भगवान से प्रेम करती हैं। अपने परिवार में अपना पति है, सास है, ससुर है, बच्चे हैं, परिवार है, सब है, लेकिन इतना कुशलता के साथ उनके साथ व्यवहार करते हैं, और हमेशा कृष्ण में मन लगा कर रहते हैं। ऐसे कवि ने कहते हैं, कैसे प्रेम करते हैं। हम कहते हैं कि एक ही इंद्रियों से, एक ही इंद्रिय के द्वारा हम एक ही काम कर सकते हैं। जब हम देखते हैं तो सुन नहीं पाते हैं, जब सुनते हैं तो बोल नहीं पाते हैं। और ये लोग को घर काम करते हुए भगवान को कैसे स्मरण करते हैं, उनको कैसे प्रेम करते हैं। ये कहते हैं ऐसे ही है जैसे ब्रज में जो लोग रहते हैं, आप गांव में जाएंगे देखेंगे, अभी भी ब्रज का एकदम निराला गांव में चले जाइए, देखेंगे वहाँ पे ब्रज में स्वाभाविक भगवान, देखिए भगवान है, यहाँ जन्म लिए है, और यहाँ पर पानी एकदम खारा है, और कहीं कहीं एक एक जगह पर मीठा पानी है। तो ये गोप कन्याएं सब झुंड बनाकर 10-20 एक साथ में मटके लेकर जाते हैं दूर दूर पानी लाने के लिए, और एक नहीं, मटका एक के ऊपर 2-4 रखकर वो जाते हैं, और वहाँ से पानी भरकर जब आते हैं ना, जाते समय आते समय, जाते समय तो खाली गागर ले जाते हैं, और आते समय भरे गागर लेकर आते हैं। तो आते समय देखिए कैसे आश्चर्यचकित है, जाते समय भी भगवान, और कुछ नहीं उनका मन में है, परस्पर में, अरे सखियाँ तो कन्हैया ऐसे ही किया, अमक किया, समक किया, केवल कृष्ण का चर्चा ही उनका मन में है, और कुछ नहीं है। आते समय क्या करते हैं, जब गागर भरकर एक का ऊपर एक रखकर 3-4 सर पर, और जानते हैं किस प्रकार उन्होंने ये घूंघट डालकर आते हैं, उनका मुंह कोई नहीं दिखता है, और इतना सावधान से जैसे कहते हैं, बढ़िया ये है, कहते हैं इतना सुंदर भगवान का जो लीलाओं का गान करते हुए, मुख ढकते, घूंघट से मुख डालते हुए, और परस्पर में बात करते हुए, रास्ता आबड़ खाबड़ है तो उनके पैर फिसल न जाए, गागर गिर जाएगा, उसको संभालते हुए
और हाथ को छोड़कर कोई मटका व गागर को पकड़े नहीं है और सीधा घर में आकर पहुंच जाती है ना, पहुंच जाती है। वो कहते हैं इसी प्रकार प्रेम, जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, सारे इंद्रियां बिल्कुल सही, हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां ये सही काम करेंगे एक साथ में। और जब हम विषय सुख के लालसे में हमारे इंद्रियों को भोग देना चाहेंगे, एक इंद्रिया भी सटीक काम नहीं करते हैं। हम जब सुनना चाहते हैं नींद आ जाती है ना। यही है उनका अनाविल प्रेम है। वही प्रेम सिखाने के लिए वो आते हैं और ये कहते हैं कि वही जो सनातन जो प्रेम मेरे प्रति है, उसको पुनरुज्जीवित, उत्पन्न नहीं, पुनरुज्जीवित मतलब ये ढके हुए हैं, उसको अनावरण करते हैं, है ना, उज्जीवित करती है। कहते हैं हे ब्रजवालाओं, मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह तुम्हारा सौभाग्य है। कहते हैं कि मेरे प्रति आप लोगों का जो स्नेह है, जो प्रेम है, ये आपका सौभाग्य है। क्यों ना, इसी एकमात्र साधन से तुम लोग मेरा अनुग्रह प्राप्त किया है। भगवान का अनुग्रह ही भगवत आनंद धाम, अपना धाम प्राप्त करना, उसी में उन लोगों ने वहां पहुंच गए, वहां पहुंच गए भगवत धाम में, इसी प्रकार प्रेम करके। इसलिए महाप्रभु ने हम लोगों को कैसे प्रेम करना है, तो कहते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जैसे आराध्य है, उनका धाम समान रूप से भगवान और भगवान का धाम अभिन्न है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन, रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणमलम प्रेम पुमार्थ महान, श्री चैतन्य महाप्रभोर मतमिदम तत्रादरो न परः। कहते हैं कैसे ब्रजवालाएं, कैसे संसार में भक्ति करने पर मुझे प्राप्त होंगे, तो उसका उपाय भगवान बताते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जैसे पूज्य है, उनका धाम भी उतना ही पूज्य। जो हम जिस धरती पर बैठे हैं, अभी रह रहे हैं, ये ऐसे ही तैसे ही ये नहीं, भगवान इन कण कण पर विराजमान है। इतना पवित्र, देवता लोग वहां तरसते हैं यहाँ जन्म लेने के लिए, लेकिन उनको भगवान अलाउ नहीं करते, परमिशन नहीं देते हैं। अब नहीं, अब तुम्हारे पहले भोग लो पहले ऐश्वर्य। गए ना यहाँ पे खूब याग यज्ञ करके स्वर्ग में गए भोग करने के लिए, तो वहाँ पहले भोग लो, नहीं तो फिर आओगे, फिर पछताओगे, फिर कहेंगे हमें भोग करना है, तो उनको अलाउ नहीं करते। और देखो कैसे घर नहीं, द्वार नहीं, कुछ भी नहीं है, एक जगह भी उनका रहना ये भी बमुश्किल है, घूमते रहते हैं गौओं के लेकर। और प्रभु उनका प्रेम में इतने मग्न हो जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं, उनका पीछे पीछे भागने लगते हैं और कहते हैं कि अगर ये लोगों का चरण का धूल जो रज है, अगर उड़कर मेरे सर पर, मेरे शरीर में लग जाए, मैं पवित्र हो जाऊंगा। ऐसे अनाबिल प्रेम ब्रजवासियों का। तद्धाम वृंदावन और रम्या काचित उपासना, इस संसार में जो सबसे उत्कृष्ट उपासना पद्धति ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। ब्रजवधु, ये ब्रज गोपिकाएं जिस प्रकार मुझसे प्रेम करती हैं, यही सर्वश्रेष्ठ पराकाष्ठा है प्रेम का, उससे और ऊपर कुछ नहीं है। ये कहते हैं उन्होंने दुर्जय गृह श्रृंखला को उन्होंने काट डाला।
किसी को परवाह नहीं किया। भगवान रासलीला के समय उन्होंने बंसी वादन किया, सभी पुत्र पति सास ससुर घर द्वार सब छोड़कर उन्होंने भागने लगे। दुर्जय गृह श्रृंखला को उन्होंने तोड़ डाला। इस प्रकार प्रेम उनका भगवान के प्रति। तो इसीलिए भगवान चाहते हैं कि संसार में ब्रजवासियों के जो प्रेम है, उस प्रेम के समान जो मुझे प्रेम करेगा। ऐसे ही नहीं कि ऐश्वर्य रूप से प्रेम तो करते हैं सभी, भगवान को तो सभी मानते हैं, लेकिन कहते हैं वो उसमें भी भेद है। ऐश्वर्य ज्ञान से मैं शंख चक्र गदा पद्म धारण करता हूँ, चतुर्भुज नारायण हूँ और रत्न सिंहासन पर बैठा हूँ, तब मुझे पूजा करेंगे, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, ये नहीं। अंदर ये जो सख्य भाव और वात्सल्य भाव और जो माधुर्य भाव, उनका अंदर भगवान के प्रति इतना स्नेह, इतना प्रेम है, तो प्रेम को रोकने चाहते भी वो रोक नहीं पाते हैं। कौन भगवान को छड़ी दिखाकर पिटाई करने के लिए बार बार ऐसे प्रयास करती है। माँ उनको ऐसे प्रेम बसे, माटी नहीं खाना, तेरे लिए तेरे पिता 9 लाख गौओं में से जो अच्छे गौओं के जो दूध है, और मैं दासियों के द्वारा नहीं, दासों के द्वारा नहीं, मैं खुद ही उनको मंथन करती हूँ और तुम्हारे लिए मक्खन रखा हूँ, और ये अच्छा नहीं लगता है, जाकर मिट्टी खाते हो। ऐसे ही और भगवान का लीला है। अभी चाहते हैं कि माँ को मेरा ऐश्वर्य दिखाऊं, और दिखा भी दिए थोड़े देर के लिए, आश्चर्यचकित तो हो गई, फिर भूल गए, क्योंकि वात्सल्य रस बाधित हो जाएगा। अब मुझे पुत्र नहीं मानेगा। कभी डांट फटकार दिए तो भगवान उल्लाना देकर कहते हैं कि हाँ, मैंने तो सुना हूं, मैं तो देवकी वसुदेव का पुत्र हूं, तभी तो मुझे पराया मानकर मुझे इतना डांटती है। और नंदरानी उस समय और कन्या को गोद में लेकर छाती में लगाकर बोले, और 2 बार कभी ऐसे ही नहीं बोलना, अगर बोलोगे मैं प्राण त्याग दूंगी। तो इस प्रकार उनका प्रेम है ब्रजवासियों का। उस ब्रज प्रेम को सिखाने के लिए आज इस प्रकार भगवान कविराज गोस्वामी ने दर्शन स्कंद का उदाहरण देते हुए उन्होंने आज का श्लोक इस प्रकार कहा। हरे कृष्ण। इस संदर्भ में अगर किसको एक छोटी प्रश्न है तो पूछ सकते, नहीं तो यहीं समाप्त करेंगे। 4 7